सोनम एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। आसपास के लोग सोनम के पार्लर में ही अक्सर आया करते थे। ऐसे ही एक दिन ठंड के मौसम में पायल नाम की एक औरत अपने बेटे के साथ आती है। हाँ जी मैडम, बताइए आपको क्या करवाना है, फेशियल, ब्लीच या वैक्स? बाहर तो बहुत ठंड हो रही है, आप बताइए क्या क्या ऑफर है आपके पास? हमारे पास तो बहुत अच्छा ऑफर है। आप ब्लीच और फेशियल दोनों करवाते हो तो आपको 50% ऑफ मिलेगा, और वैक्स, मैनिक्योर, पेडिक्योर भी करवाते हो तो 50% ऑफ है। अरे मैनिक्योर पेडिक्योर क्या ही करवाऊं, हाथ पैर तो वैसे भी ढके रहते हैं, कहाँ ही कुछ दिखेगा। और वैक्स का भी कोई फायदा नहीं है, फेशियल भी क्या ही करवाना, चेहरा भी तो ढका ही रहेगा। अच्छा, तो आप खुद ही बता दीजिए कि आपको क्या करवाना है। एक काम करिए, आप आईब्रो बना दीजिए, 30 में ही बनती है ना आईब्रो। आई तो ऐसी थी जैसे पता नहीं क्या क्या करवाना है और बोल रही है कि बस आईब्रो बनवा दो। ऐसे लोगों की वजह से ना पार्लर का काम चल ही नहीं रहा है। क्या हुआ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? अरे आप बैठिए ना, मैं बना दूंगी आपकी आईब्रो। सोनम पायल की आईब्रो बनाने लग जाती है और पायल का बेटा सोनम के पार्लर का सामान छेड़ने लगता है, सामान इधर उधर करने लगता है। बेटा ऐसे नहीं करते, बैड मैनर्स। बताया होगा ना आपको आपकी मम्मा ने। अरे रहने दो ना, बच्चा ही तो है, और बच्चे तो शैतानी करते ही रहते हैं। क्या आप भी बच्चों को डांट रही हो? मम्मा मम्मा मेरे को आइसक्रीम खानी है, मुझे आइसक्रीम चाहिए। नहीं बेटा, बाहर कितनी ठंड है, और ठंड में आइसक्रीम खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं बच्चा, आइसक्रीम नहीं खानी। सोनम अपना फिर से काम करने लगती है। इतने में पायल का बच्चा कांच की बोतल गिरा देता है और वो बोतल टूट जाती है। देखा, इसलिए कह रही थी मैं कि मत करो, अब तोड़ दी ना बोतल। मम्मा आंटी डांट रही है। आपको बच्चे पे जरा भी दया नहीं आ रही, बच्चा ही तो है। अरे आपने तो बच्चे को इतना ज्यादा सुना दिया। अरे गलतियां तो सबसे ही होती है ना, लेकिन कोई ऐसे नहीं करता। मैडम मेरी कांच की बोतल टूट गई है, और आपको पता भी है इस बोतल में क्या था? इतना महंगा शैम्पू था। अब तो वो गिर गया ना, हो गया ना नुकसान, अब उसकी भरपाई कौन करेगा? ये लीजिए अपने 30 रुपए। गलती कर दी मैंने इस पार्लर में आके, जहाँ बात करने की तमीज तक ना हो वहाँ आना नहीं चाहिए। चल बेटा। पायल की बातें सुनकर सोनम का मूड बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और वो अपनी दुकान बंद करके घर चली जाती है। इसलिए वो जाकर सोफे पर शांत बैठी होती है। तभी वहाँ सोनम की सास राधा आती है और सोनम को उदास देखकर राधा बोलती है, बहू क्या हुआ, तू इतनी उदास क्यों है? किसी ने कुछ कहा क्या तुझे? माँ जी, किसी ने कुछ नहीं कहा मुझे, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा मन होता है कि मैं अपनी पार्लर की दुकान ही बंद कर दूं। दुकान से कुछ मुनाफा भी तो नहीं होता है। क्यों बहू, तू ऐसा क्यों बोल रही है? आसपास ये सभी लोग तो तेरे पास ही आते हैं ना, तो तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि तेरी इतनी जान पहचान तो बन ही गई है इस लाइन में, कि यहाँ के लोग जानते हैं तुझे। लेकिन माँ जी, ऐसी जान पहचान का भी क्या फायदा? ठंड है इसलिए लोग अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं करवाते हैं। दुकान का किराया देना ही मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं बहू, अब मुश्किल दिन है तो निराश मत हो। अच्छे दिन भी तो आए थे ना, तब तो सब अच्छा हुआ था, अभी अच्छा ही होगा, बस तू हिम्मत मत हार। माँ जी, मैं हिम्मत नहीं हारी हूँ, मुझे तो बस ऐसा लगता है कि ठंड के मौसम में ब्यूटी पार्लर तो चलने से रहा, इसलिए अभी मैं कुछ और करने की सोच रही हूँ। देख बहू, तुझे तो सब पता ही है कि मुझे इन सब के बारे में ज्यादा ज्ञान तो है नहीं, इसीलिए अगर तुझे ऐसा लग रहा है तो ठीक ही लग रहा होगा, और तू जो भी करना चाहते तो वो कर ले। अपनी सास से बात करने के बाद अब सोनम अपनी ब्यूटी पार्लर को आइसक्रीम पार्लर में बदल देती है, जहाँ ठंडी ठंडी आइसक्रीम मिलती थी। लेकिन गर्माहट में सोनम ने अपने आइसक्रीम पार्लर में हर जगह हीटर लगा दिया था और साथ में ब्यूटी पार्लर की जगह भी रखी थी थोड़ी सी। नया आइसक्रीम पार्लर देखकर सोनम की दुकान में एक लड़का वैभव अपनी गर्लफ्रेंड प्रीति के साथ आता है। वाह, ये आइसक्रीम पार्लर तो सच में बहुत अच्छा है प्रीति। यहाँ तो जरा भी ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। हाँ, और यहाँ पर अगर हम आइसक्रीम खाएंगे तब तो हमारी तबीयत भी खराब नहीं होगी। जी बिल्कुल सही कहा। और इस आइसक्रीम पार्लर में आपके लिए एक और ऑफर है। आप अपना फेशियल, ब्लीच, हेयर स्पा, मैनिक्योर या और कुछ भी करवा सकते हो, क्योंकि ये 2-in-1 पार्लर है। ये तो बेस्ट ऑफर है वैभव। मैं तुम्हें कितने टाइम से बोल रही थी वैभव कि मुझे पार्लर जाना है, लेकिन तुम लेकर ही नहीं जा रहे थे। अब तो यहाँ मैं सब कुछ करवा सकती हूँ।
और तुम भी आराम से मेरा आइसक्रीम खाते हुए वेट कर सकते हो। क्यों, सही कहा ना मैंने? हाँ बिल्कुल सही कहा। अब तो मुझे भी इंतजार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब मुझे ठंड में तुम्हारा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तो इतनी गर्मी है, मैं आराम से पूरा दिन बैठ सकता हूँ। तो डन फिर, आप पहले मेरा फेशियल करिए और वैभव तुम बता दो तुम्हें कौन सी आइसक्रीम खानी है। तुम यहाँ आराम से बैठकर आइसक्रीम खाते रहना। सोनम ने जो आइडिया लगाया था वो बहुत ही सही चल रहा था। अब सोनम का आइसक्रीम पार्लर भी चलता और ब्यूटी पार्लर भी। एक दिन राधा की पड़ोसन विमला राधा से कहती है, अरे राधा, तेरी बहू का पार्लर तो अब तक का सबसे बेस्ट पार्लर है। वहाँ आराम से बैठकर मैं तो अपना पूरा दिन निकाल दूं, और उसके लिए मुझे बस आइसक्रीम लेनी है या फिर अपने चेहरे पर कुछ करवाना है। अच्छा, इसका मतलब तू हुआ ही मेरी बहू के पार्लर में? तू बस मेरी बात कर रही है? अरे अपना पूरा मोहल्ला हो आया होगा अब तक तो तेरी बहू के ब्यूटी पार्लर में। वहाँ जब भी मैं जाती हूँ मुझे तो हमेशा ही वहाँ पर भीड़ ही मिलती है। अच्छा, इसका मतलब बहू ने जो भी सोचा था अपने पार्लर के लिए सही ही सोचा था। मैं भी पता नहीं क्यों डर रही थी। चलो अच्छा है, मैं तो यही चाहती हूँ कि बहू का पार्लर ऐसे ही चलता रहे। सोनम काफी खुश थी कि अब उसका पार्लर अच्छा चल रहा है, अच्छी कमाई हो रही है। सोनम एक रात काफी लेट घर आती है। क्या हुआ बहू, आज कुछ ज्यादा ही लेट हो गई घर आने में? कुछ ज्यादा ही लोग थे क्या दुकान पर? अरे माँ जी, क्या बताऊँ आपको, इतनी भीड़ रहती है, मुझे पानी पीने का टाइम तक नहीं मिलता। बहू, पहले तो दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही थी और अब अचानक से इतना सही चल रहा है तेरा पार्लर। तूने बताया नहीं कि ऐसा भी क्या किया है तूने? माँ जी, मैंने अपने पार्लर में अब आइसक्रीम पार्लर भी खोल दिया है और काफी हीटर भी लगा दिए हैं। लोगों को गर्माहट मिलती है तो मेरे 2-in-1 पार्लर बहुत अच्छे से चल रहा है अब। बहू, लेकिन हीटर बिजली बहुत खींचता है, बिजली का बिल बहुत आएगा ऐसे तो। माँ जी, कितना ही आ जाएगा, बिजली का बिल और किराया तो आसानी से निकल ही जाएगा मेरा। सोनम अब बेधड़क होकर अपने दोनों पार्लर चला रही थी। कुछ दिनों बाद बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल देखकर सोनम वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। सोनम की सास को पार्लर आना पड़ता है। सोनम के मुंह पे पानी छिड़का जाता है। सोनम जब होश में आती है तो राधा उससे कहती है, क्या हुआ बहू, तो अचानक से बेहोश हो गई थी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना बहू? माँ जी, मैं पहले ही ठीक थी, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये आइसक्रीम पार्लर का भूत चढ़ गया और मैं खुद को इस रास्ते पे ले आई। हाँ तो बहू, क्या हुआ? तू तो खुश थी ना अपने पार्लर से, तो अब इतनी दुखी क्यों है तू? मुझे तो कुछ बताएगी कि आखिर तुझे हुआ क्या है, क्यों उदास है तू? माँ जी, 25,000 रुपए बिजली का बिल आया है। अब मैं क्या करूँगी माँ जी, इतना बिजली का बिल कैसे भरूंगी मैं? क्या, इतना ज्यादा बिल? बहू, मैंने तुझे पहले ही कहा था ना, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। अब देख रही है ना कितना बिल आया है, अब क्या करेगी? माँ जी, अब आप ही मेरी कोई मदद करो ना, बस एक बार मैं इस कर्जे से निकल जाऊं। फिर तो भाड़ में गया आइसक्रीम पार्लर, भाड़ में गया ब्यूटी पार्लर। मैं तो बस आपके लिए अब अच्छा अच्छा खाना बनाया करूंगी। बिजली के बिल के झटके के बाद सोनम अब अपना पार्लर ही बंद कर देती है और अपना घर संभालती है।